नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका। आज इस वीडियो में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कि आपकी भाग्य रेखा कहाँ से निकल रही है। शुक्र पर्वत की तरफ से निकल के जा रही है शनि पर्वत की तरफ, या मणिबंध के क्षेत्र से अर्थात केतु के पर्वत से निकल के जा रही है पर्वत की तरफ, या चंद्र पर्वत की तरफ से निकल के जा रही है। तो आप ये देखिए कि नॉर्मली जो भाग्य की रेखा है, जो फेट लाइन है, द लाइन ऑफ डेस्टिनी, वो 3 जगहों से निकल करके और आपके शनि की पर्वत की तरफ अर्थात सबसे बड़ी उंगली की तरफ जाती है। लेकिन सबकी वहाँ तक पहुँचती नहीं है। क्या होता है, किसी की जो है पहुँचती है। देखिए मैं आपको ड्रा भी करके दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर होता है। ये मणिबंध का क्षेत्र है, 4 रेखाएँ होती हैं, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 2 हो सकती हैं। ये मान के चलिए ये है मणिबंध का क्षेत्र। यह देखिए जिसकी हथेली मैंने आज लिया है उस व्यक्ति की हथेली की मोटी मोटी ये सारी जो लाइनें जो आप ये देखिए, ये हृदय रेखा इनकी यहाँ तक पहुँची है, ये मस्तिष्क रेखा इनकी पहुँची है, यहाँ से टेढ़ी होकर चंद्र की तरफ थोड़ा झुक गई है। ये इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँची है। इसी जीवन रेखा से ये भाग्य रेखा निकल के इनकी यहाँ जो इनकी मस्तिष्क की रेखा है वहाँ तक काफ़ी बोल्ड है, फिर वहाँ से थोड़ा थिन होकर पतली होकर और यहाँ आपके हृदय रेखा तक ये समहाउ पहुँच रही है। लेकिन किसी भी तरह से यहाँ जो है शनि का क्षेत्र की तरफ नहीं पहुँच रही है। तो आप देखिए, जैसा मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया और इसका बढ़िया से आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जब आपकी भाग्य की रेखा यहाँ से जो आपका केतु का क्षेत्र है, ये सबसे नीचे वाला मणिबंध के ऊपर से निकल कर, ये और ऊपर से ही निकली है, यहाँ से निकल कर और जब यहाँ आके काटे, यहाँ मीन्स मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, दिस इज़ द पोजीशन। ये पोजीशन क्या है, ये जो आपकी रेखा क्या है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। तो मस्तिष्क की रेखा के पास आके काटे तो ये आपका उम्र जो है 38 के आसपास या 40 माना जाता है। और फिर यहाँ जब आके काटे तो ये मैक्सिमम 58 और 60 साल। तो आपकी भाग्य रेखा इनकी जो देखिए कहाँ से शुरुआत हुई है, एक बार दोबारा हम देखते हैं। इनकी भाग्य की जो रेखा है, वो भाग्य की रेखा इनकी शुरुआत हुई है केतु के क्षेत्र से। ठीक यहाँ से जो है केतु के क्षेत्र से स्टार्ट होकर के और वो कहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर केतु के क्षेत्र से, और ये जो है आपकी पहुँच रही है तो आपके हृदय की रेखा के पास पहुँच रही है। अर्थात इनके जो जीवन में बहुत सारी शांति, सुख, सुविधाओं से लैस होंगे और ये कार्य करते रहेंगे 58 साल तक। और 58 साल तक इन्हें कोई दिक्कत का भी सामना नहीं दिखाई दे रही है। तो आप यूँ समझिए कि यह जो हम जब जीवन की रेखा को देखते हैं तो यहाँ से चल के और इधर आती है, तो यहाँ से हम जोड़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। ये हो गया आपका 20 साल, ये हो गया 40 साल, ये हो गया 60 साल, ये मैक्सिमम 80 ईयर्स यहाँ तक पहुँचे तो समझ लीजिए कि 100 ईयर्स का मानते, तो ये समहाउ 75 से 80 साल की उम्र हो गई। तो इधर से निकलती है, जहाँ से जो निकलती है उसी से उसकी आयु की गणना होती है। भाग्य की रेखा चूँकि यहाँ से निकल के, और आपको 2 मार्क हमने बता दिया, जो 2 मार्क इन द हैंड पॉमिस्ट्री है। एक तो ये है जहाँ मस्तिष्क रेखा को काटे, और दूसरा आपके जो है हृदय की रेखा को काटे। तो यहीं तक भाग है। आगे का जो स्थिति है देखिए, काम धाम इनका यहाँ बंद हो जाएगा 58-57 साल में। शुरुआत भी काम थोड़ा सा लेट है, तो 28 और 30 के आसपास से काम धाम शुरुआत है इनका। आफ्टर 30 भाग्य की दशा इनकी आई। भाग्योदय इनका 30-32 साल की उम्र में हुआ और लगातार उसके बाद 58 साल तक चलता रहा, ये कार्य करते रहे। तो इसकी जो गणना है नीचे से ऊपर होती है, अर्थात मणिबंध के क्षेत्र से केतु के पर्वत से क्षेत्र से ऊपर शनि की पर्वत तक, तो यहाँ नहीं निकल रही। तो यहाँ इनकी इनकम में, यहाँ इनका इनकम बंद हो जाएगा। देखिए सोर्स ऑफ इनकम यहाँ डिम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि मतलब वहाँ से इनकी दुर्भाग्य बढ़ गई, भाग्य खत्म हो गई, नहीं। जो धन इन्होंने कमाया यहाँ तक 58 साल, उसको कुछ जमा करके, कुछ उसके इन्वेस्टमेंट का, कुछ इंटरेस्ट का, ये पैसे लेके यहाँ, अब देखिए भाग्य की दशाएं कई दिशा में चलती हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ स्टॉप होगा, कम होगा, सोर्स ऑफ इनकम का जरिया जो है बदल जाएगा दूसरा। लेकिन यह जो है सूर्य की जो रेखा यहाँ से आ रही है, तो यहाँ मान सम्मान में, सामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। ये भी ठीक ठाक है इनका गुरु का पर्वत। तो इनका क्या है कि इनकम तो कम हो जाएगा,
अपने हाथ से, जो अपने शरीर से जो इनका कमाने का जो योग है वो यहीं तक है, इससे आगे नहीं है, कम है। तो भाग मतलब कम इन द सेंस कि भाग वैसी इनकी साथ नहीं दे रही, यहाँ यहीं तक है रेखा। तो अगर यहाँ तक ये रेखा होती तो समझ ले कि बुढ़ाई तक जो है इनको अच्छी तरह से पैसे कमाने का सोर्स ऑफ इनकम जो जरिया है कई बने रहेंगे। और गुरु का पर्वत उच्च का है तो इनका जो अध्यात्म की तरफ झुकाव यहाँ से दिखाई दे रहा, और यहाँ पर जो मान सम्मान इनकी समाज में बढ़ेगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। थोड़ी सी देखिए, जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, आम जब पकता है तो मीठा हो जाता है, ढीला हो जाता है, और वो कभी भी जो है उसकी कलर बदल जाता है। उसी तरह जब इंसान जब बूढ़ा होता है, वृद्धावस्था में पहुंचता है, मैच्योर हो जाता है, उसकी विनम्रता बढ़ जाती है, नरम हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, लेकिन समाज की दृष्टि में वो जो है सामाजिक कार्यों में अपना अच्छा प्रयत्न करके और हर लोगों से प्रेम की भावना उसकी बढ़ती जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा इसमें लोग छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, और जो वृद्धावस्था में पहुंचता है तो उसको भी लोग बड़े प्यार से जो है डील करते हैं, प्यार से बात करते हैं। ये तो कुछ उजड़ लोग होते हैं जो वृद्धावस्था में लोगों को इग्नोर करते हैं या उनको रिस्पेक्ट कम कर देते हैं, वो अच्छे लोग नहीं हो सकते। तो जब वो भी जाएंगे वृद्धावस्था में, उनके साथ भी ऐसा होगा। तो आप ये देखिए, बेसिकली इधर से होती है गणना। ये आपका हो गया 20 से 22 साल, ये हो गया 40 से 44, ये हो गया 60 से 65, ये हो गया मैक्सिमम 80। तो इनका देखिए यहाँ तक खूब अच्छा सा रेखा बढ़िया से बनी हुई है। ये इनकी उम्र की गणना, इधर से गणना होती है उम्र की इधर से, और यही उम्र और भाग्य के साथ तालमेल लगा करके इधर से गणना होती है आपकी उम्र का लेकर के भाग्य। तो किस उम्र में भाग्य इनकी कार्यगत हुई, भाग्योदय हुआ 30 से 32, 40 यहाँ पहुँचे, 58 60 यहाँ पहुँचे। तो आज का यह वीडियो यही दर्शाने के लिए आपको बनाया था कि आप जो समझें कि आपका जीवन और आपकी जो भाग किस तरह से समन्वय के साथ किस उम्र में कैसी आपकी भाग्य दशा रहेगी। तो उम्र का गणना इधर से ऊपर से नीचे, जहाँ से जो रेखा शुरुआत करती है, जहाँ एंड करती है, और यह रेखा भाग्य की यहाँ से शुरू होकर के यहाँ एंड करती है शनि की पर्वत की तरफ। तो यही है भाग्य का गणना, किस उम्र में आपकी भाग्योदय कैसी रहेगी, जीवन कैसा रहेगा। तो इसी तरह से गणना होती है। बाकी बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं। मुख्य जो रेखाएं होनी चाहिए, नंबर 1 हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य की रेखा, जीवन की रेखा। बाकी जो ये है आपकी मणिबंध रेखा और छोटे पर भार है वो ठीक ठाक है। तो यूँ समझ लीजिए कि उम्र इनकी 77 प्लस के आसपास की है, और जीवन जो है सुचारू रूप से इनका शांत सुखमय जीवन व्यतीत होने वाला है। तो आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।